हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिविका है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सूट की कटिंग किस तरह से करते हैं और जो हमारे आर्म होल में झोल आता है उसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। आइए हम अपनी वीडियो में देखते हैं। तो हम सूट की कटिंग करने के लिए हमें 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। इसे हम 4 फोल्ड में रखते हैं। सबसे पहले निशान लगाने के लिए हम एक्रॉस बैक लेते हैं। एक्रॉस बैक बोले तो तीरा। तीरे का फार्मूला होता है, मान के चलो हमारा 12 इंच हमारा शोल्डर है, तो उसमें से हम इसका सेकंड पार्ट निकालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 6 इंच। तो हमारा एक्रॉस बैक होगा 6 इंच। इसके बाद हम आर्म होल्स का निशान लगाते हैं। आर्म होल का निशान लगाने के लिए हम अपने एक्रॉस बैक हमारा है 6 इंच, तो इसे हम ½ इंच प्लस करके चलते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 6.5 इंच। एंड इसके बाद हम इसकी गोलाई के लिए हम 1.5 इंच का लेते हैं। 1.5 इंच निशान लगा के हम इसमें एक गोलाई देते हैं। अब हम इसके बाद हम अपने चेस्ट, वेस्ट और हिप का मेज़रमेंट लेते हैं। चेस्ट और हिप का मेज़रमेंट लेने के लिए इसे हम 1/4 करते हैं। जैसे मान के चलो हमारी चेस्ट है 36 इंच, तो 36 का हम 1/4 निकालते हैं, तो इसका आ जाएगा हमारा 9 इंच। तो बट हमें इसमें ½ इंच लूजिंग ऐड करनी होती है, तो ये हमारा हो जाएगा 9.5 इंच। ऐसे ही हमारी वेस्ट मान के चलो 28 है, तो इसमें 28 में हम अपना प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 7.5 इंच। एंड उसके बाद हमारा आता है हिप। हिप का भी सेम फार्मूला है, 1/4 प्लस में ½ इंच ऐड, तो ये हमारा होता है मेज़रमेंट। इसका जो हमारा फार्मूला है वो ये है, इसमें हम 4 प्लस करते हैं एंड हमारा ½ इंच इसमें हम प्लस करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं और प्लस इसमें ½ इंच हम ऐड करते हैं। अब हमारी जो अपर चेस्ट है और लोअर चेस्ट, ये हमारी मेन होती हैं, जो हमारे जिसकी वजह से हमारे आर्म होल में झोल आता है। तो हमारी अपर चेस्ट में है, मान के चलो हमारी अपर चेस्ट है 36 इंच और इसमें हमने लूजिंग ली है इसमें हमने ½ इंच की। तो जो लूजिंग ½ इंच की लेते हैं वो हम अपनी लोअर चेस्ट में लेते हैं। अपर चेस्ट को हम प्रॉपर 36 इंच ही रखते हैं। एंड उसके बाद हम अपना वेस्ट का निशान लगाते हैं। वेस्ट का निशान लगाने के लिए हम शोल्डर टू वेस्ट लेते हैं, 15 इंच पे निशान लगाते हैं। 15 इंच का हमने इसमें निशान लगाया। अब उसके बाद हम अपना निशान लगाते हैं हिप्स का। हिप लाइन के लिए हमारा ऊपर से ही शोल्डर टू हिप हम लेते हैं 21 इंच। जैसे कि कई लोग होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, तो उसका हम 20 भी ले सकते हैं, बट जिसकी हाइट लंबी होती है तो उसके लिए हम 21 इंच लेते हैं। 7 इसमें डिवाइड करते हैं। अब किसी का हम 6.5 डिवाइड करते हैं शोल्डर और हिप और वेस्ट में। तो इसमें हम अपना निशान लगाते हैं। जैसे कि हमारा था चेस्ट है हमारी 9 इंच, वेस्ट है हमारी 7 इंच एंड हिप है हमारी 9 इंच। और हमारे मोस्टली हिप और चेस्ट दोनों ही इक्वल होती है। कभी ऐसा चांस पड़ता है कि ऊपर नीचे होता है, मोस्टली हमारे हिप लाइन और चेस्ट दोनों का ही इक्वल मेज़रमेंट होता है। अब इसे हम मिला देंगे। अब इसके बाद हम इसमें ½ इंच 1.5 इंच की लूजिंग देते हैं, जिस पे हम अपने कपड़े की कटिंग करते हैं, क्योंकि इसी कपड़े पे हम कटिंग करेंगे तो हमारा मेज़रमेंट नहीं हो पाएगा। तो हम अब इसमें 1.5 इंच की लूजिंग देते हैं। वो 1.5 इंच की लूजिंग हम अपने चेस्ट, वेस्ट और हिप तीनों में ही हम सेम लूजिंग देते हैं। और जो हमारा नीचे का बॉटम होता है, जितना हमारे हिप लाइन होती है, मान के चलो हमारे हिप लाइन है 10 इंच, तो सेम हमारे बॉटम में भी यही जाएगा। नीचे से हमारा जो उसे बॉटम लाइन को हम घेरा भी बोल लेते हैं, तो जो हमारा नीचे का जो घेरा होगा वो हमारा 9 इंच पे ही निशान जाएगा। अब उस घेरे को भी हम इसमें और इसकी लाइन को दोनों को सेम कर लेते हैं। तो अब हम इसके घेरे का निशान लगाते हैं। घेरे के निशान के लिए हम 9 इंच लेते हैं और दोनों को इक्वली पार्ट्स में निशान लगा लेते हैं हम। कई लोग होते हैं जो इसका निशान नहीं लगाते हैं, जिससे हमारी जो फ्रंट स्लिट्स होते हैं, मतलब आगे के जो हम बंद करते हैं, वो हमारा छोटा और बड़ा हो जाता है, जिससे हमारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो हमें पीछे
का पीछे और आगे से दोनों से इक्वल रखना होता है। तो ये हमारा निशान होता है। अब हम अपर चेस्ट का निशान लगाते हैं। अपर चेस्ट में जो मैंने बताया था कि हम 1/2 इंच इसे हम कम लेते हैं, तो उसकी जो हम निशान लगाते हैं वो हमें हल्की सी गोलाई में लेना चाहिए। अगर हम स्ट्रेट कर देंगे तब भी हमारा झोल आ सकता है। अब कई लोग होते हैं जिनका हमारा गला गिरता है, कईयों की शिकायतें होती हैं कि भैया हमारा गला इधर बकता है उधर बकता है, तो उसके लिए हम अपने शोल्डर पे से 1/2 इंच डाउन कर देते हैं अपना। इसमें हम 1/2 इंच का निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हमारी कटिंग हो जाएगी। अब ये हमारा फुल्ली एंड फाइनल हमारा है निशान है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करके कटिंग, ये हमारी कटिंग फिनिश होती है। अब इसके बाद हम अपनी कटिंग में भी कुछ हमारे जो टिप्स होते हैं कई लोग नहीं करते हैं, जैसे कि हमारे होते हैं नोचेस। ये लगाना कंपलसरी होता है, जिससे जब भी हम फिटिंग देते हैं तो दोनों हमारे इक्वल हों। कई होता है अगर हम नोचेस नहीं देते हैं तो हमारे आगे पीछे इसमें डिफरेंस आता है। तो ये नोचेस दे दिए हैं हमने, जिससे हमारा अब ये इक्वल निशान लगेगा। अब हम इसे खोलते हैं। इसके हम बैक पार्ट को अलग करते हैं एंड फ्रंट पार्ट को अलग करते हैं। ये हमने इसलिए अलग किया है क्योंकि हमारे इसमें जो आर्महोल की कटिंग होती है वो बैक पार्ट से 1/2 इंच कम होती है। अब इसमें जो हम स्लीव्स लगाते हैं उसके लिए हमें आगे फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी चाहिए। तो इसमें हम 1/2 इंच का निशान लगाते हैं कटिंग करने के लिए। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हम अगर हम स्लीव्स, जब हम स्लीव्स लगाते हैं तो फ्रंट पार्ट में स्लीव्स की भी कटिंग करते हैं और सूट में भी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। इस तरह से हमारे इन दोनों का निशान लग गया।